तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा आप जानते हैं कि कल मेरिट लिस्ट आउट हो चुका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का और काउंसलिंग का डेट भी आ गया। जो पुराना काउंसलिंग का डेट था 30 और 31 अगस्त, वो उसको हटा दिया गया, डेट एक्सटेंड कर दिया गया। अब जो काउंसलिंग का डेट है 5 और 6 अगस्त को काउंसलिंग है आपका। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस पे कि आपके पूरी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। जैसे आपने कल मेरिट लिस्ट आउट हुआ था, फिर हमने जब लाइव क्लासेस लिए थे उसमें आपको बताया गया था कि कितने रैंक तक आपको आना, कितने रैंक तक आपको नहीं आना है। बहुत सारे हमने डाउट्स क्लियर किए थे। तो उसी में कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ एक सेपरेट वीडियो बनाइए काउंसलिंग प्रोसेस का, कि हमारे काउंसलिंग कैसे होते हैं और मुझे क्या करना चाहिए काउंसलिंग के लिए, क्या क्या डिटेल्स है। तो मैं आपके साथ पूरी काउंसलिंग के डिटेल्स लेकर आया हूँ कि आपको काउंसलिंग कैसे कैसे होगा और कैसे कैसे आपको क्या करना है। चलिए हम देख लेते हैं काउंसलिंग का वीडियोज। तो हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे 2 बातें कहना चाहूँगा जो हमेशा कहते आया हूँ। पहली बात ये काउंसलिंग का वीडियो है। ये वीडियो आप स्किप करेंगे तो शायद आपको काउंसलिंग में मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे आप कुछ वीडियो में स्किप भी कर देते होंगे, बट प्लीज़ ये वीडियो स्किप आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके काउंसलिंग का वीडियो, अगर काउंसलिंग का वीडियो आप स्किप कर देंगे तो शायद एडमिशन्स में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें आप सुन नहीं पाए हैं, वो चीज़ आप देख नहीं पाए हैं और वो चीज़ आप फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप देखें नहीं है, जब तक आप समझे नहीं, तब तक आपसे फॉलो भी नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके बेनिफिट के लिए हम बोल रहे हैं। दूसरी बात ये, जो बच्चे नए हैं, पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे और भी आपको नोटिफिकेशंस मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की ओर। तो जैसा आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, CUT UG एडमिशन 2024। मैंने इसलिए 2024 लिख दिया है कि हो सकता है अगले साल के बच्चे, नेक्स्ट ईयर के बच्चे जो देखेंगे उनको शायद बहुत पुराना वीडियो ना लगे, इसलिए मैं सबसे पहले 2024 ही लिख दिया है। हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पे। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, अब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। तो जैसे हर एक यूनिवर्सिटी में कटअप जारी होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सीट अलाउट हो जाता है, वहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़ता, फिर आप आकर एडमिशन्स आपको कराना होता। बट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में वैसा नहीं है, सबसे अलग है। यहाँ आपको आना पड़ेगा काउंसलिंग टाइम में, यानी फिजिकल रूप में आना पड़ेगा। अभी आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ है, बस आपको काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया और आपको आना है। जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तब यहाँ आकर आपका एडमिशन फाइनल होगा या नहीं होगा ये क्लियर होगा। अभी आपका एडमिशन सही या नहीं है क्लियर नहीं है। बट दूसरे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे DU की बात करें, BHU की बात करें, तो वहाँ आपको जैसे ही लिस्ट आउट होता है, रिजल्ट आउट होता है, तो आपको सीट मतलब फिक्स करने का, बुक करने का ऑप्शन दे देता है कि आप पहले फी पेमेंट करके अपना सीट बुक कर लें। बट यहाँ वैसा नहीं है, आपको काउंसलिंग के लिए फिजिकल रूप में आना पड़ेगा। जब तक आप फिजिकल रूप में नहीं आएंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। चाहे आपका रैंक 1 है, रैंक 2 है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे किन्हीं का लास्ट रैंक है, उनको भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट रैंक वाले नहीं आए और लास्ट रैंक वाले आ गए हैं, तो लास्ट रैंक वाले का एडमिशन हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के काउंसलिंग के। कुल मिलाकर यही कंक्लूजन निकला कि आपको काउंसलिंग टाइम फिजिकल रूप में आना। अभी आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो आपका एडमिशन का जो प्रोसीजर वो फॉलो किया जाएगा। तो प्लीज़ काउंसलिंग टाइम आप ज़रूर आएँ। और आपके मन में एक डाउट्स हो रहा होगा, अक्सर हम काउंसलिंग, कौन कौन बच्चे काउंसलिंग के लिए आए, कौन कौन बच्चे काउंसलिंग के लिए नहीं आए। जैसा आप देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट में 40 सीट से, बट उनका जो लिस्ट निकाला गया 200, 240, 300 लिस्ट निकाला गया। तो क्या 300 बच्चे को आना चाहिए काउंसलिंग के लिए? या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मान लेते हैं कि आप इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में 17 सीट से, तो किन्हीं बच्चा का रैंक 100 आ रहा होगा, तो क्या उनको काउंसलिंग के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो किनको काउंसलिंग के लिए आना चाहिए, किनको काउंसलिंग के लिए नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं लाइव सेशन लेकर आ रहा हूं जल्द, शाम तक या सुबह में काउंसलिंग के लिए कौन आए कौन नहीं आए, इनके लिए जल्द में लाइव सेशन आपको लेकर आ रहा हूं। सुबह या शाम तक और सुबह तक मैं आ जाऊंगा, और उसका नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, क्योंकि काउंसलिंग के लिए कौन आए, काउंसलिंग के लिए कौन नहीं आए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिनका जितना सीट्स है उससे ज़्यादा अगर बच्चे को बुलाया जा रहा तो आपके मन में भी डाउट्स है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा SC कैटेगरी से, SC कैटेगरी में 6 सीट है और उसका रैंक 27 आ रहा, तो उनके मन में डाउट्स है कि सर टोटल SC का सीट 6 सीट से और मेरा रैंक 27 है, तो क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि दूर से लोग तो आ भी नहीं सकते ना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए मैं जब भी लाइव लेकर आऊँगा तो अगला टॉपिक यही होगा, काउंसलिंग के लिए कौन आए, काउंसलिंग के लिए कौन नहीं आए, या काउंसलिंग के लिए किससे
आना चाहिए। यही टॉपिक होगा लाइव सेशंस वाला, अगले जो भी लाइव सेशंस होगा यही टॉपिक होगा। उसका नोटिफिकेशन हम जल्द टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़ा तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। चलिए हम फॉलो करते हैं। तो आपको काउंसलिंग टाइम आना है, जब आपको बुलाया गया है तब आपको आना। कब आपको आना पहले ये जान लेते हैं। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट हैं, बीएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईएमएससी में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उतना टाइम में आना। आपको रिपोर्टिंग करना है 9:30 AM में आपको रिपोर्टिंग करना। कहाँ रिपोर्टिंग करना? CIS बिल्डिंग के पास रिपोर्टिंग करना। आपको कहाँ करना? CIS बिल्डिंग के पास आपको रिपोर्टिंग करना है। और आपका जो क्लासेज चलेंगे वो भी CIS बिल्डिंग में ही चलेंगे, उसी टाइम ना है। और अटेंडेंस आपका 9:30 में ही बनेगा। कब बनेगा? अटेंडेंस 9:30 में बनेगा। और क्लोजिंग ऑफ अटेंडेंस टाइम आफ्टर 10 टिल 10 AM तक, यानी कि 10 बजे तक ही आपका अटेंडेंस होगा। 10 बजे के बाद आप आते हैं तो वैलिड नहीं दिया जाएगा, आपको अटेंडेंस के अलाउ नहीं किया जाएगा। जब तक आप अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तब तक आपको काउंसलिंग के लिए भी नहीं अंदर ले जाया जाएगा, आपको बाहर से ही रिटर्न कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ टाइम का ध्यान रखें। रिपोर्ट आप 9:30 में कैंपस में कर जाएँ CIS बिल्डिंग में। अटेंडेंस भी 9:30 में आप बना दें। और क्लोजिंग जो अटेंडेंस के बाद आप नहीं आए 10 बजे के पहले, और 9:30 से 10 AM 9:30 से 10 AM के बीच आपका अटेंडेंस बनेगा। आप अटेंडेंस बना लें। और 10 से 10:15 यानी कि 10 AM से 10:15 तक आपका प्री काउंसलिंग चलेगा। तो टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। टाइम के अगर बाद आते हैं, अटेंडेंस के बाद आते हैं, अटेंडेंस क्लोजिंग टाइम के बाद आते हैं, तो आपको एडमिशन्स के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें। तो ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दिया। अब बात कर लेते हैं कि सर हमारा काउंसलिंग कैसे होता है। तो चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं, सीरियल वाइज से। तो रिपोर्टिंग एट अटेंडेंस, नंबर 1 में रिपोर्टिंग एट अटेंडेंस CIS बिल्डिंग। मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको जब काउंसलिंग के लिए आप आएंगे तो आपको रिपोर्ट करना है और अटेंडेंस बनाना CIS बिल्डिंग में। CIS बिल्डिंग के बाहर ही आपका हेल्प डेस्क लगा हुआ होगा, वहाँ पर ही आप जो भी आप डिपार्टमेंट से आते हैं उसमें आपको अटेंडेंस बना लेना। तो चलिए हम देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आगे। आपको रिपोर्ट करना और अटेंडेंस बनाना है CIS बिल्डिंग में। फिर क्या है सेकंड वाले में? मोर देन 1 कैटेगरी विल हैव टू साइन। ये कह रहा कि मोर देन 1 कैटेगरी विल हैव टू साइन। अगर मान कर चलते हैं कि आप SC कैटेगरी का स्टूडेंट है और OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है, जो भी आपको मानना मान ले, तो आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में वो जनरल कैटेगरी में भी आ गया और OBC कैटेगरी में भी आ गया। तो ध्यान रखें कि जब आप अटेंडेंस बनाने के लिए जाएं तो आप OBC कैटेगरी में भी अटेंडेंस बनाएं और जनरल कैटेगरी में भी अटेंडेंस बनाएं। दोनों बनाने के लिए बोल रहा है कि अगर दोनों कैटेगरी में आपका नाम आ गया है, जनरल में भी और जो आपका कैटेगरी OBC हो या SC हो, तो दोनों में आपको अटेंडेंस बनाना, ध्यान रखना है। तो तीसरा क्या है? मोर देन 1 प्रोग्राम हैव टू साइन। ये करा मोर देन 1 प्रोग्राम विल हैव टू साइन। ये करा कि मान कर चलते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में भी अप्लाई किए होंगे, केमिस्ट्री में भी अप्लाई किए होंगे, मैथमेटिक्स में भी अप्लाई किए होंगे। तो एक के अलावा 2-3 सब्जेक्ट में और भी अप्लाई किया। तो उनके लिए क्या कि जितने सब्जेक्ट्स में आपने अप्लाई किया है सभी सब्जेक्ट सभी प्रोग्राम में आपको अटेंडेंस बनाना, ध्यान रखना। क्या करना? पहला तो ये करना कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में भी अटेंडेंस बनाना और जनरल कैटेगरी में भी अटेंडेंस बनाना, यानी जितने कैटेगरी में आपका नाम आया सभी कैटेगरी में आपको अटेंडेंस बनाना। तीसरा ये कह रहा है कि जितने प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन किया और जितने प्रोग्राम में आपका लिस्ट में नाम आया उस सभी प्रोग्राम में आपको अटेंडेंस बनाना, ध्यान रखें। तीसरा यही कह रहा है। 4 करा अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस कॉल यू। जब आपका अटेंडेंस बन जाएगा तो आपको प्री काउंसलिंग के लिए अंदर बुलाया जाएगा। तो जैसे जो सीरियल नंबर होंगे, जब आपने अटेंडेंस बना दिया तो वही अटेंडेंस के जो पेपर होगा वो अंदर जाएगा। उसी जहां आपको साइन होगा, जो पहले बच्चे आए होंगे उसी सीरियल नंबर से आपको बुलाया जाएगा। मान लेते हैं कि किन्हीं डिपार्टमेंट, मान लीजिए इकोनॉमिक्स में 17 सीट्स है, तो जो टॉप ऊपर के 5 बच्चे हैं वो नहीं आए, वो अटेंडेंस नहीं मतलब प्रेजेंट नहीं लगाए हैं। तो जो रैंक 6 से बच्चा होगा रैंक 6 से बुलाया जाएगा, क्योंकि जो टॉप 5 के बच्चे हैं वो आए ही नहीं, वो प्रेजेंट भी नहीं लगाए। तो जहाँ से प्रेजेंट लगा होगा वहीं से कॉल किया जाएगा। तो सीरियल नंबर से उसी तरह कॉल किया जाएगा। आपको लॉबी में बैठना है, आप अपना नाम सुनेंगे, ध्यान से सुनना है आपको, हल्ला उल्ला नहीं करना है, शोरगुल नहीं करना, आपको नाम ध्यान से सुनना है और जब आपका नाम बुलाया जाएगा तो आपको जाना है। यही कह रहा है कि आफ्टर एक अटेंडेंस आपको बुलाया जाएगा। फिर 5वां क्या कर रहा है? जब आपको बुलाया जाएगा एडमिशन के अटेंडेंस के बाद तो आपको एक सीट अलॉटमेंट के स्लिप दिया जाएगा। वो सीट जो स्लिप होगा आपको स्लिप लेकर
रूम नंबर 119 और 129 दोनों में से आपको देखना होगा कि किस रूम में हो रहा है। ऐसे वो बता देंगे, जो स्टाफ होंगे वो बता देंगे। तो जो सीट अलॉटमेंट का जो स्लिप होता है वो लेकर आपको 119 और 121 में आपको जाना है। क्या करने के लिए जाना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। क्या करना है? प्रोसीड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेस्क इन रूम 119 121। जब आपको कॉलिंग बुला लिया जाएगा, सीट अलॉटमेंट का स्लिप दे दिया जाएगा, फिर आपको जाना है 119 और 112 दोनों में से देखेंगे किस में हो रहा है, वहाँ जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ध्यान रखें कि जो आपके एडमिशन का जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि कलेक्टेड टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए लिखा ही जाता है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी होगा तो एडमिशन्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले चुके होते हैं, वो फिर भी बैकअप के लिए, लेकिन उनको एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की मजबूरी नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है। तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए लिखा जाता है, बट आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, टीसी नहीं है, माइग्रेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। बस जो वहाँ पर एनेक्जर फॉर्म दिया जाएगा उसमें टिक करना आपके पास क्या है क्या नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए टाइम दिया जाएगा 2 महीने, और 3 महीने के अंदर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। फिर क्या कर रहा? मोर देन 1 प्रोग्राम सेलेक्टेड स्टूडेंट वेट टिल द काउंसलिंग। ये कह रहा है कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट में अप्लाई किया होगा। मान चलते कोई बच्चे फिजिक्स से हैं तो केमिस्ट्री में भी अप्लाई किया होगा, मैथमेटिक्स में भी अप्लाई कर दिया होगा, हो सकता है उन्होंने ऑप्टोमेट्री में भी अप्लाई कर दिया होगा। तो ये करें कि कोई बच्चे जो हैं मोर देन 1 सब्जेक्ट अप्लाई किया, यानी कि एक के साथ 3-4 सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया, तो प्लीज़ वो उनको शुरू में ही काउंसलिंग नहीं हो जाएगा, उनको लास्ट तक रुकना पड़ेगा जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती। क्योंकि काउंसलिंग तक इसलिए आपको रोका जाता है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको उसमें आपको एडमिशन मिलने की चांसेस होती है। बट अगर आपने मान कर चलते आपने 4 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दिया, बट आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम में ही, जब आपको अटेंडेंस के बाद बुलाया जाएगा उस टाइम में आपसे पूछा जाएगा क्या आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यही है या किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे नहीं, हमको फिजिक्स में ही लेना है। बिल्कुल आप 4 सब्जेक्ट में ही भी अप्लाई कर दिए हैं, बल्कि आप 4 सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिए हैं और चारों सब्जेक्ट में आपका लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते, तो आप उस टाइम बोल देंगे नहीं मुझे फिजिक्स ही चाहिए, तो आपको काउंसलिंग उसी टाइम से चालू होगा। बट उस टाइम बोलेंगे नहीं मुझे केमिस्ट्री चाहिए, और काउंसलिंग टाइम आपको फिजिक्स में भी नाम आ रहा है, ऑप्टोमेट्री में भी नाम आ रहा है, तो बोलेंगे प्लीज़ आप बैठिए, आपको बैठने के लिए बोल देंगे। ऐसा नहीं कि आपका काउंसलिंग रुक गया, नहीं, वो बोल रहे हैं कि जब तक जो मोर देन 1 सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं उनको लास्ट काउंसलिंग तक वेट करना पड़ेगा। जब तक आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिल जाता है उतना देर तक आपको बैठना पड़ेगा। बट अगर आपने फर्स्ट थिंग में ही बोल दिया नहीं सर मुझे केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है, अगर उसी टाइम आपका एडमिशन हो रहा तो सीरियल नंबर में ही आपका नाम आ गया, यानी कि कोई बच्चे नहीं आए हैं उस टाइम आपका नाम आ गया, एक सीट खाली है, तो आप बोल दें सर मुझे केमिस्ट्री में एडमिशन लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको केमिस्ट्री में दे देंगे। बट आपको फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको लास्ट तक बैठना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फी पे इन IT लैब। ये बोल रहे हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, तो आपको फ़ी पेमेंट के लिए जो 119 रूम नंबर है और 121 रूम नंबर, उसके अपोजिट साइड में ही IT लैब है, जहां आपको फ़ी पेमेंट करना है, सिस्टम्स वगैरह लगे हैं, कंप्यूटर्स वगैरह, उसी से आपको फ़ी पेमेंट करना है। आपको दिक्कत नहीं होगी, वहाँ बहुत सारे स्टाफ्स होंगे, आपको फ़ी पेमेंट नहीं करनी भी आता है तो वो लोग खुद कर देंगे, बस आपको फ़ी लेकर आना है। और फ़ी ऑनलाइन वैलिड रहेगा, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, कैश वैलिड नहीं रहेगा। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और क्या बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बट कैश वैलिड नहीं रहेगा। तो आफ्टर फ़ी पेमेंट यू विल गेट एडमिट कार्ड। जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक स्लिप दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड के रूप में, जिसको हम लोग एडमिट कार्ड ही बोलते हैं, तो आपको स्लिप दे दिया जाएगा। तो आप एडमिशन आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको हॉस्टल प्रोसीजर से स्टार्ट होगा। क्या होगा? हॉस्टल प्रोसीजर स्टार्ट होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द एडमिशन फॉर्मेलिटीज स्टार्ट फॉर्मेलिटी फॉर हॉस्टल। जब आपको फ़ी पेमेंट हो जाएगा सब्जेक्ट्स के लिए काउंसलिंग के बाद, तो आपको हॉस्टल फॉर्मेलिटीज स्टार्ट हो जाएगा। हॉस्टल जो कैसे कैसे आपको मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना, जब आप जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट हो जाता है उसके लिए सब्जेक्ट्स के लिए आपके काउंसलिंग के बाद, तो फिर आपको हॉस्टल उसी टाइम मिल जाएगा। आपसे पूछेंगे कि आपको हॉस्टल चाहिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो उसी टाइम IT लैब में ही बैठे बैठे आप हॉस्टल का भी पैसा पे कर दें और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जैसे ही आपका हॉस्टल मिला आपका काउंसलिंग ख़त्म,
आपको एक एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, उसमें आपको रूम नंबर हॉस्टल के साथ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको एक एडमिट कार्ड। वो आप जैसे ही आपको हॉस्टल के फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस था काउंसलिंग का। और अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है काउंसलिंग्स को लेकर तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। मुझे तो लगता है मैंने जितना भी हो सकता था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी डाउट्स नहीं छूटना चाहिए। और नए नए 12th के बाद नए नए बच्चे होते हैं, क्योंकि वो मैच्योर तो ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, स्कूल से पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उनके मन में डर होता है, सभी के मन में डर होता है। हमारे मन में भी होता था, हमारे टाइम में आपके भी होंगे। ये कुछ बड़ी बात नहीं है, तो डरे नहीं। मैंने सब कुछ डाउट क्लियर कर दिया आपका। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। और हाँ, इनके बाद भी अगर उनके मन में कुछ डर है कि सर मुझे काउंसलिंग मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे काउंसलिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं डर रहा हूँ सर मेरा काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, तो जो काउंसलिंग खुद से नहीं करा पाएंगे या उनके बस में नहीं है काउंसलिंग खुद से करा पाना, तो प्लीज़ हम उनके लिए लाए हैं पेड काउंसलिंग। मैंने पेड काउंसलिंग बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था, 14 अगस्त को ही हमने पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दिया था। तो जिनको आप काउंसलिंग जो खुद से काउंसलिंग नहीं करा सकते, उनको डर है कि सर हम काउंसलिंग खुद से नहीं करा सकते हैं, मेरे मन में अनेक डाउट्स होगा, तो हम पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं। तो सिंपल समझ ले कि पेड काउंसलिंग क्या है। पेड काउंसलिंग का मतलब यही होता है, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, ऐसा तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा समझा रहा हूँ एक वर्ड में, कि पेड काउंसलिंग मतलब यही होता है कि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको हेल्प करते रहेंगे। और हेल्प कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। क्या मतलब हुआ? सिंपल मतलब यही हुआ कि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपको हेल्प करते रहेंगे। जब तक अभी नहीं आ पा रहे हैं, कैसे आपको आना, कहाँ उतरना, किस स्टेशन पे उतरना है, काउंसलिंग कैसे होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सर डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो क्या करें, सर काउंसलिंग कैसे होगा, हॉस्टल कैसे होगा, ये सब मैं आपको हेल्प करूँगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। तो कैसे हेल्प करेंगे, चलिए हम बात कर लेते हैं। आपको पेड काउंसलिंग में कुछ फैसिलिटी दिया जाएगा। क्या फैसिलिटी दिया जाएगा? पहला जो होगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, जो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर वो आपको दिया जाएगा। दूसरा क्या दिया जाएगा? मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो होगा वो आपको दिया जाएगा। तीसरा क्या है? 24 आवर आस्क योर डाउट्स, 24 आवर आप डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर, मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर। फॉर क्या है? फॉर फैसिलिटीज़ क्या है? काउंसलिंग टाइम आई विल बी देयर, यानी कि जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, जहां आपके काउंसलिंग होगा CIS बिल्डिंग के पास, वहाँ हम आपके साथ होंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप में कोई डर ना हो, हम आपके वहाँ भी साथ होंगे। 4 फैसिलिटीज़ आपको दिया जा रहा है। और लास्ट फैसिलिटीज़ यही है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के बाद भी अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो हम आपके साथ रहेंगे, भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, जो भी आप मानना चाहें। यह कुछ फैसिलिटीज़ आपको दिया जा रहा है। तो अगर पेड काउंसलिंग आप नहीं लेते हैं और आपके मन में कुछ डर है, तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना सबका इम्पॉसिबल है। जैसे आप देख पाएंगे कि कुछ बच्चे का कमेंट्स का रिप्लाई हो पाता, कुछ का बच्चे का नहीं हो पाता, ये इम्पॉसिबल है, सभी का तो रिप्लाई हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दिया। किन्हीं बच्चा का डर है, खुद से काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हैं, खुद से एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं, उनके मन में अनेक प्रकार के डाउट्स है, तो अभी भी आपके पास 12 डेज के आसपास है, 10 और 12 दिन है। 10 और 12 दिन हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप डाउट्स पूछते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे पेड काउंसलिंग ऑलरेडी है, आप उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी मिलने का आपको मौका देंगे। तो आपका मन है तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि पेड काउंसलिंग का फ़ी कितना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 200 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप EWS से हैं तो आपके लिए 150 रखा गया है। अगर आप SC ST PWD DP कोटा का और OBC का स्टूडेंट है तो आपके लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। बहुत कम रुपया है आपके गार्डियंस के लिए। बहुत सारे लोग बोले भी हैं कि भैया 100 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं है, उतना तो हम ऐसे ही दे देते हैं। तो 100 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। हाँ, किन्हीं बच्चे के लिए ज़्यादा होगा अभी, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि 100 रुपये तो मेरे लिए ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो 100 रुपया तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये फ़ी पेमेंट हो गया, आपको फ़ी कितना देना है। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे ज्वाइन करना, हाउ टू ज्वाइन पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेस। तो सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। कहाँ जाना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जो सबसे लास्ट लिंक होगा व्हाट्सअप लिंक, वो स्पेशल पेड काउंसलिंग के लिए ही बनाया गया। वहाँ पर जाकर आपको मैसेज कर देना है। मैंने ऑलरेडी कीवर्ड में सेट करके रखा, हाय आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग
ऑलरेडी आपके व्हाट्सअप में लिखा हुआ आ जाएगा। वहाँ पर बस जाकर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरे तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगा। क्या इन्फॉर्मेशंस होगा? कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया क्या क्या आपको फैसिलिटी दिया जाएगा और कैसे आपको पेमेंट करना है, ये आपको फैसिलिटीज़, ये जो क्या कितना पेमेंट वगैरह है, कैसे पेमेंट करना है, उसी में वही सब आपको लिखा हुआ वहाँ मिल जाएगा। ये तो जैसे इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप में जाते हैं, जब आप मैसेज करेंगे और मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपल प्रोसेस क्या करना है, फ़ी पेमेंट जो आप करेंगे, कैसे फ़ी पेमेंट करना, आप गूगल पे से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे भी से कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, जो भी जैसे भी आपके पास सुविधा हो, जो भी आपके पास सुविधा हो उससे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा हमारे ओर से, तो आपको क्या करना, जो आपने पे किया होगा उसका स्क्रीनशॉट और यूएच फॉर्म, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसका पीडीएफ, दोनों को उसी व्हाट्सएप पे भेज देना है। ये यूएच फॉर्म इसलिए मांगा जाता है क्योंकि मुझे चढ़ाना होता आपका नाम वगैरह, आपने पेड काउंसलिंग लिया, आपका नाम चढ़ाना होता, आपका कैटेगरी चढ़ाना होता, आपका स्टेट ऐड करना होता, इसलिए मैं यूएच फॉर्म भी मांगा करता हूँ। तो दोनों आप उसी व्हाट्सएप में भेज देंगे। ये सिंपल प्रोसेस है पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए। और बाकी विदाउट पेड काउंसलिंग वाले बच्चे जो पेड काउंसलिंग से नहीं जुड़ना चाहते, उनके लिए मात्र एक विकल्प यूट्यूब ही है। तो आप यूट्यूब से लगातार जुड़े रहें। जब भी मैं लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस लेकर आता हूं, तो लाइव सेशन में आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ विदाउट पेड काउंसलिंग वाले ही बच्चे होते हैं। तो मुझे आपको पता कैसे चलेगा लाइव काउंसलिंग, लाइव क्लासेस या लाइव सेशन कैसे चलती है, कब चलती है? तो सिंपल प्रोसेस है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो जल्द ही मैं लाइव आने वाला हूँ, शाम तक और सुबह तक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर भी मिलते हैं, आपके मन में कुछ डाउट्स है तो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बिंदास रहें, डर को ख़त्म करके रखें।